कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। Find the value of k such that f of x is a probability density function। यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा f of x वो कौन सा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एंड ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1.5, यानी कि 1.5 पे लेस देन और इक्वल टू के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस फंक्शन की, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको जो फंक्शन दिया हुआ है वो कौन सा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन कि जिसका अगर हम इंटीग्रेशन करें विथ रिस्पेक्ट टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो उसका आंसर ऑलवेज हमको क्या मिलेगा, 1। यानी कि आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए उसका अगर आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर अगर 1 मिलता है तो उसके हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लेकिन ये चीज हमारे सिर्फ समझने के लिए काम की है। हमको यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के। तो तीन अलग अलग फंक्शन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए लिमिट दी हुई है। तो वही करना है हमको, तीन अलग अलग फंक्शन तीन अलग अलग लिमिट। सबसे पहले 0 से 1 तक क्या फंक्शन है, के एक्स डी एक्स, प्लस उसी तरह से 1 से लेके 2 लिमिट, उसके लिए फंक्शन कौन सा है, के डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 लिमिट है एंड उसके लिए फंक्शन है के इंटू 3 - एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या मिलता है, 1। इन सभी में देखिए के तो के कॉमन निकल जाएगा, तो के को ले लेते हैं बाहर। अंदर क्या बचा, एक्स बचा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² / 2। एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, लिमिट 0 से लेके 1 तक, प्लस यहां से के कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बचा क्या, कुछ नहीं मतलब 1। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट है 1 से लेके 2 तक। उसी तरह से प्लस यहां से के निकल गया, बचा क्या, 3 - एक्स। तो 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x एंड x का हो जाएगा x² / लिमिट 2 से लेके 3 तक इज इक्वल टू, आंसर क्या मिलता है, 1। चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के वैसे का वैसा। x की जगह पे सबसे पहले 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरह से इसके लिए अपर लिमिट क्या है 2 माइनस लोअर लिमिट 1, डायरेक्ट मिल जाएगा, प्लस उसके बाद इसके लिए सबसे पहले 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2, माइनस 2 अप्लाई करेंगे तो 2 × 3 6, 2 का स्क्वायर 4/2, यहाँ पे मिलेगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर इक्वल टू क्या है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के वैसे का वैसा, 1/2 1/2, 2 - 1 यानी कि 1, तो +1, प्लस 2 यहां से मल्टीप्लाई तो 18 - 9 तो अगेन 9 -9/2, माइनस 6 - 4, 6 - 2 क्या होगा, 4 इज इक्वल टू 1। अगेन सिंप्लीफाई, 1 के वैसे का वैसा, 1/2 वैसे का वैसा, प्लस 9/2 वैसे का वैसा, 1 - 4 यानी कि -3 इज इक्वल टू 1। चलिए के वैसे का वैसा, एलसीएम क्या हो जाएगा सभी का, 2, 1 + 9 वैसे का वैसा माइनस 2 मल्टीप्लाई में तो 6 इज इक्वल टू 1।
के 9 + 1 10, 10 - 4 यानी कि 10 - 6 यानी कि 4, 2 से यहाँ पे कैंसिल, तो 2k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू हम लोग क्या सी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक 1 के लिए उसका जो आंसर है वो क्या होगा। 1.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1.5 के लिए उसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, 2 से लेके 3 के बीच में, तो ये फंक्शन तो नहीं आएगा यूजफुल में हमारे लिए, ये फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं होगा। कौन सा फंक्शन यूज होगा, फर्स्ट सेकेंड दोनों, क्यों, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 1.5 है, यानी कि 1.5 से कम। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो कौन सा आएगा, अपर लिमिट क्या है 1.5 से लेके लोअर लिमिट 1 तक, कौन सा फंक्शन 1 से लेके 1.5 में सेकंड फंक्शन यूज होता है, यानी कि के dx प्लस 1.5 से कम है तो 1 से स्टार्ट होगा, अभी 1 से स्टार्ट होगा खत्म होगा 0 पे, उसके लिए कौन सा फंक्शन है के एक्स डी। चलिए आगे किया वैसे ही, दोनों में से के कांस्टेंट है तो के को ले लेते हैं बाहर, के आ गया बाहर, के आ गया बाहर, अंदर बचा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स, अपर लिमिट 1, अपर लिमिट 1.5, लोअर लिमिट 1, प्लस यहाँ पे के आ गया बाहर, अंदर बचा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन x² / 2। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के वैसे का वैसा 1.5 - 1 यानी कि 1.5 - 1 क्या होता है 0.5, 1.5 - 1 प्लस यहाँ पे लिमिट है 0 से लेके 1, 1 अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 के वैसे का वैसा। ये क्या है 1.5 - 1 यानी कि 0.5, 0.5 मतलब क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा क्या हो जाएगा पूरा, यानी कि क्या हो जाएगा के की वैल्यू क्या थी हमने आगे फाइंड की 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1.5 भी क्या मिली हमको 1/2, जो हमको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोली गई